नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आज की जो सच्ची कहानी है वो है केरला की सबसे आपराधिक घटनाओं में से एक घटना। एक ऐसी सच्ची कहानी जिस पे नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस, और इसको 10 में से 7 स्टार रेटिंग भी मिली है। कहानी है केरला के कोझिकोड में रहने वाले उस परिवार की जहां कुछ ही साल के अंदर बैक टू बैक 6 मौत हो गईं, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के इंसान थे। और हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को कोई बीमारी नहीं थी और सभी की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। 17 साल बाद जब इन 6 मौत की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, और पूरी सच्चाई जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ जाता है। ये कहानी है थॉमस परिवार की, जो केरल के कोझिकोड के पन्नामटम इलाके में रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के मशहूर और धनी परिवार में की जाती थी। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस और उनकी पत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस। उनके 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। 1997 में रॉय की लव मैरिज होती है जॉली अम्मा जोसेफ के साथ। जॉली का नेचर और बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि शादी के कुछ ही समय में वो पूरे घर की चाहती बन जाती है। जब जॉली की शादी रॉय से हुई थी तब रॉय बेरोजगार था। घर खर्च के लिए पैसे भी अपने पिता से मांगा करता था। इसलिए शादी के बाद जॉली ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी ताकि आगे चलकर नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय बाद उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है। समय यूं ही बीतता गया। फिर साल 2002 में जॉली की सास अनम्मा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। घर आए हुए 2 महीने ही बीते थे। 22 अगस्त 2002 में एक बार फिर अनम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में अनम्मा की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। फिर भी मौत की असल वजह समझने के लिए डॉक्टरों ने परिवार को पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अनम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के अहम सदस्य की इस तरह मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफी दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीता और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। समय बीतता गया। फिर दिन आया 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अनम्मा की 6th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर में परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी 26 अगस्त को जॉली के ससुर टॉम थॉमस की भी अचानक से मौत हो गई। शुरुआती जांच में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इस बार भी परिवार ने टॉम थॉमस की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में 6 साल के अंदर ही 2 मौत के बाद अब चीजें बदलने लगी। पहले ये ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन अब इनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। अब सभी अलग अलग रहने लगे। 3 साल बाद फिर दिन आया 9 सितंबर 2011। जॉली के पति रॉय थॉमस की अचानक से मौत हो गई। रॉय का शव बाथरूम में बरामद हुआ। इस बार परिवार के एक सदस्य के कहने पर रॉय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि रॉय की मौत साइनाइड जहर से हुई है। जब इस मामले में जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह बात खुद रॉय की पत्नी यानी जॉली ने पुलिस को बताई थी। पुलिस जांच में यह पता भी लगा कि सच में ही रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। समय बीतता गया। फिर दिन आया 24 फरवरी 2014। घर के ही एक सदस्य मैथ्यू की भी इस तरह मौत हो गई। वह अनम्मा थॉमस का भाई था। परिवार ने इनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने इन्हें शराब दिया है। मैथ्यू की मौत के कुछ ही दिन बाद एक और मौत हो गई। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फाइन की मौत हुई। मौत के समय अल्फाइन की उम्र सिर्फ 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सिल्ली की भी मौत हो गई। यानी 14 साल में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदार की भी मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। सिल्ली की मौत के कुछ ही समय बाद जॉली और साजू ने शादी कर ली। फिर जॉली साजू एक साथ रहने लगे। तभी परिवार
परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम थॉमस का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसे इन सब मौत के पीछे अपनी भाभी यानी जॉली पर शक था। इसलिए पुलिस से उसने मदद मांगी कि इन 6 मौत की जांच की जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी दूसरी तरफ अपने स्तर से मामले की जांच कर रहा था। उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रोजो ने बताया कि उनकी भाभी ने परिवार से झूठ कहा था कि वो NIT कालीकट में नौकरी करती है, क्योंकि उसने जब भाभी के बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात गलत निकली। जॉली का आई कार्ड भी नकली निकला। इतना ही नहीं, रोजो ने यह भी बात बताई कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उस समय उसके आसपास जॉली भी मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिर सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि 5 मौत साइनाइड से हुई हैं और वही 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई है। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो जॉली उन्हें गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में जॉली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखती थी और जॉली को नौकरी करने के लिए बोला करती थी, और ये बात जॉली को पसंद नहीं थी। ससुर को इसलिए मारा क्योंकि जब उसे और उसके पति को पैसे की जरूरत थी तो ससुर ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात भी जॉली को पसंद नहीं आई और उसने उसे भी मार डाला। पति से भी उसकी अनबन रहने लगी क्योंकि वो शराब के नशे में रहने लगा था, इसलिए उसे भी जॉली ने मार डाला। इसी बीच जॉली को अपने पति के चचेरे भाई यानी साजू थॉमस पसंद आ गया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसे हर हाल में पाना चाहती थी। लेकिन जॉली को पता था कि साजू अपने बीवी बच्चों से अलग नहीं होगा, इसलिए उसने पहले साजू की बेटी और फिर उसकी बीवी को मार डाला। वहीं मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि रॉय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था। पुलिस ने फिर रॉय के चचेरे भाई साजू को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी इसलिए कि कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं, क्योंकि बीवी और बेटी की मौत के बाद ही उसने जॉली से शादी कर ली थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ था, साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि जॉली को साइनाइड उसके रिश्तेदार MS मैथ्यू ने दिलवाया था। मैथ्यू का एक दोस्त ज्वेलरी शॉप में काम करता था, वहां सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। फिर 1 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश की गई। इस खुलासे के बाद देश में जॉली साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल जॉली जेल में बंद है। फरवरी 2023 में इस केस में CSFL हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसने दावा किया कि 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है साइनाइड के अंश बॉडी में ना रहे हों। लेकिन जॉली ने अपना गुनाह कबूल लिया था, इसलिए वो जेल में ही रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। आपके एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाता हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।